Hello students, welcome to Sairam English classes. I hope you all are happy and healthy at home. And it is very important to be happy and healthy at home in this lockdown time. Today we will start chapter 4 of class 8 Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. But before proceeding the chapter, you will have to subscribe the channel for new updates. And yes, please watch the video till end. So let's start the chapter. Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In the story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists. He forces, though there are so many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? Here, the writer is saying कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आप कभी कुछ भूल गए हो. क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है कि आप कभी कुछ भूलते नहीं हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि बार बार कुछ भूलने के कारण जिन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा. अक्सर क्लास में वो याद करके जाते होंगे लेकिन फिर भूल जाते होंगे, तो उन्हें बहुत सारी डांट भी खानी पड़ती है. और चिल्ड्रन, आपको रिमेंबर होगा एक फिल्म आई थी गजनी, आमिर खान की. उसमें कुछ चोट लगने के कारण वो बहुत कुछ भूल गए थे. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही किस्सा है, लेकिन यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो है विपिन बाबू जो हैं उनको कोई बीमारी थी या नहीं थी. ऑल्दो ही वॉज वेरी हेल्दी पर्सन, लेकिन उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा, ऐसा हिस्सा कि जिसमें वो रांची गए थे और बार बार उनको लोग याद दिला रहे थे कि आप रांची गए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो उस चीज़ को टोटली भूल गए. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. Every Monday on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in at Kalichand's new market to buy books. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time idle chat. Today, at Kalichand's, Vipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. Meek means a gentle person, बहुत ही gentle. तो एवरी मंडे को क्या होता था, रास्ते में से अपने काम के आते हुए क्या करते थे वो, विपिन चौधरी को एक आदत थी विपिन बाबू को कि वो मार्केट में जो कालीचरण की शॉप थी उससे हमेशा मंडे को लौटते समय वो कुछ बुक्स खरीदा करते थे. क्राइम स्टोरीज़ की, घोस्ट की, थ्रिलर, अलग अलग तरह की बुक्स उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था. और वो अकेले रहते थे. उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप भी नहीं होते थे किसी से. तो उनका जो टाइम था वो सिर्फ बुक्स पढ़ने में बीतता था. तो हमेशा वो ऑलमोस्ट 5 बुक्स तो खरीदते थे ताकि पूरे वीक का काम चल सके. और आज भी वो सेम मंडे का दिन था. और बट विपिन बाबू को कुछ ऐसी फीलिंग हो रही थी कि कोई उन्हें जो है बहुत देर से क्लोज क्वार्टरली, मतलब बहुत देर से ना कोई घूर रहा है, बहुत करीब से वॉच कर रहा है कोई उनको. और जब उन्हें पलट के देखा तो एक राउंड फेस, एक मीक मतलब बहुत जेंटल हम्बल पर्सन उनकी तरफ स्माइल पास की. आई डोंट सपोज यू कैन रिकग्नाइज मी. उसने बोला कि मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना है. हैव यू मेट बिफोर? asked Vipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. तब विपिन बाबू ने भी पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं. The man looked greatly surprised. मैन तो बहुत, जो व्यक्ति खड़ा था वो बहुत सरप्राइज हो गया. अरे, we met every day for a whole week. हम तो पूरे हफ्ते मिले हैं डेली, और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हुड्रू फॉल्स के लिए. In the picture, you can easily see a person who is in blue sweater is standing there, and ये येलो टी शर्ट में, येलो शर्ट में जो है वो विपिन चौधरी है. तो उन्होंने उनको बताया कि हमने तो पूरे हफ्ते बात की है 1958 में. हुड्रू फॉल्स के लिए मैंने आपके लिए टैक्सी भी अरेंज की थी रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है
उसने इंट्रोडक्शन दिया, रांची। अब बिग बिग क्वेश्चन मार्क आ गया उनके फेस पे कि रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट इज मैन, दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब तो बिपिन बाबू को पूरा रियलाइजेशन हो गया कि नहीं नहीं, मैं तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रहता है और यही व्यक्ति है जो मिस्टेक कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। बहुत बार उन्होंने सोचा जाने के लिए, बट कभी उनका जाना हो नहीं पाया। फिर स्माइल किया और उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? द मैन रेज हिज आईब्रो। अब मैन को बड़ा अजीब लगा, थोड़ा सा तीखा बोलते हुए उन्होंने क्या बोला, डू आई नो यू हु डजंट नो बिपिन चौधरी। क्या मैं आपको जानता हूँ? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। अब बिपिन बाबू वापस अपने बुक शेल्फ की तरफ मुड़ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो आप पक्का जो है मिस्टेक कर रहे हो और कोई भी कर सकता है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। कि आपको चोट लगी थी मिस्टर चौधरी, कैसी बात कर रहे हैं आप? और हुड्रू फॉल के पास, और आपकी जो राइट नी है उसमें भी चोट लग गई थी, कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतार हट द नेक्स्ट डे, और मैंने नेतार हट जाने के लिए आपके लिए कार भी फिक्स की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा ही नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? और कोई और व्यक्ति भी था जो रांची में था, वो आपको जानता था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो। हाँ, आपके साथ था जो जानता था आपको, उसका नाम था दिनेश मुखर्जी। और आप एक बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डेंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। और आपने ये भी बोला था कि हमें जो है होटल में का खाना पसंद नहीं है और इसीलिए आपका खाना एक बावर्ची तैयार करता था। Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? अब मिस्टर मुखर्जी भी रुके थे अपनी सिस्टर के साथ, और आपको याद है आपका एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, बहस भी हो गई थी उनसे मून लैंडिंग के लिए, मून लैंडिंग पर। और मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें बता सकती हूँ। आप हमेशा बुक्स का एक बैग लेके चलते हैं अपने साथ जब भी आप ट्रिप पे जाते हैं। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू बहुत चुप थे अभी भी। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, उनकी आइज अभी भी बुक पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड, अक्टूबर। आप कौन से मंथ की बात कर रहे हैं 1958 में? अब उस व्यक्ति ने बोला, अक्टूबर। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, करते। नहीं नहीं, अब तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं 58 में तो अपने एक फ्रेंड के साथ कानपुर में गया था, पूजा थी उनके यहाँ कुछ। आप तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और वो ये कह के गुड डे कह करके वो वहाँ से निकल गए। बट द मैन डिडंट गो, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन व्यक्ति रुका ही नहीं और वो बातें करते जा रहा था, बोले ही जा रहा था। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. अरे बहुत अजीब बात है, मैंने तो आपके साथ एक शाम को चाय भी पी थी आपके बंगले में, और आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ 10 साल पहले उनका देहांत हो चुका है, और आपका जो इकलौता ब्रदर था वो इनसेन हो गया, थोड़ा पागल हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब होकर उसकी डेथ हुई थी, और यही कारण है कि आप मेंटल हॉस्पिटल जो है नहीं गए थे रांची में. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब बिपिन बाबू ने पे किया बुक्स का और शॉप से जा रहे थे, अभी भी व्यक्ति उनको बहुत ज़्यादा पूरे कंप्लीट सरप्राइज, मतलब पूरा सरप्राइज होके उनको देख रहा था. Comprehension check. Why did the man stare at Bipin Babu in disbelief?
आदमी जो है क्यों स्टेयर कर रहा था विपिन बाबू को, क्यों वो डिसबिलीव था, क्यों उसको विश्वास नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? और विपिन बाबू ने कहाँ बताया कि वो अक्टूबर 58 में कहाँ गए थे। नंबर 3, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू। नाउ दीज क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। और ऐसी 3 चीज़ें लिखनी हैं जो परिमल घोष विपिन बाबू के बारे में जानता था। नाउ कम ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. अब विपिन बाबू की जो कार थी वो बेतराम स्ट्रीट के पास में लाइट हाउस सिनेमा के पास पार्क गई हुई थी। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि कार में जो है चले जाओ, कार ले आओ और जस्ट ड्राइव द बाय द गंगा, और गंगा के किनारे से हम चलें, गंगा के किनारे चलेंगे हम। विल यू सीताराम, क्या तुम चलोगे सीताराम? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड। और जब वो उधर जा रहे थे विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पे। विपिन बाबू को ऐसा लगा था कि वो जो है बहुत ज़्यादा मैंने अटेंशन दे दिया इंट्रूडर को। इंट्रूडर मतलब जो एक तरह से घुसपैठिया, जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करा था उनकी लाइफ में। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं तो रांची गया ही नहीं हूँ, इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 to 7 years ago. He had an excellent memory, unless Vipin Babu's had reeled. और अब वो ये सोच रहे थे कि मैं तो रांची कभी गया ही नहीं हूँ, और इतना मुश्किल है, इनकन्विंसिबल है कि कोई इतनी बड़ी इंसिडेंट को अविश्वसनीय है, कोई इतनी बड़ी इंसिडेंट को कैसे भूल सकता है, और वो भी ऐसी इंसिडेंट जो कि 5-6 साल पहले हुई हो। और उनकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, और फिर भी जो है विपिन बाबू का हेड पूरी तरह से चकरा रहा था, उनका सर घूम रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour an important meeting. And yet, अब वो उनका सर चकरा रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, इतनी बड़ी फर्म है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है मेरे पास, मैंने कभी गलत नहीं किया, कभी कुछ भूला नहीं हूँ वहाँ पर, और आज ही मैंने मीटिंग भी की है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, और फिर भी आदमी इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता था मेरे बारे में। ही इवन सेम टू नो सम इंटीमेट डिटेल, यहाँ तक कि उसको बहुत क्लोज डिटेल भी पता थी मेरे बारे में। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। वो सब सच जानता था, केवल एक मिस्टेक कर रहा था जो रांची जाने की थी। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, और मिस्टेक नहीं, वो जानबूझ के ऐसा झूठ बोल रहा था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची's प्लेस. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. अब उन्होंने सोचा कि अपने फ्रेंड हरिदास से पूछ लो जिसके यहाँ पूजा में गया था। फिर तभी उनको सडनली याद आया कि वो तो लास्ट कुछ वीक पहले ही जो है जापान गए हैं अपनी वाइफ के साथ, और उनको उनका न्यू एड्रेस पता भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was that. अब उन्हें लगा प्रूफ की जरूरत क्या है, मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो पूछना क्यों है। द रिवर ब्रीच वॉज ब्रेसिंग एंड yet a slight discomfort lingered in Vipin Babu's mind. Around Hastings, Vipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. रिवर ब्रिज जो थी बहुत ही स्टिमुलेटिंग थे, और एक फिर भी एक जो है एक स्लाइट डिस्कम्फर्ट, बहुत परेशान से थे वो, फिर भी मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही थी लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा परेशान थे, उनका दिमाग थोड़ा चकरा रहा था। जल्दीबाजी में उन्होंने क्या किया, अपनी ट्राउज़र का रोल किया और घुटने को देखा अपने, वहाँ पर एक 1 इंच लंबा कट लगा था, लेकिन ये बताना इम्पॉसिबल नहीं था कि ये इंजरी कब हुई उनके साथ। This was the first part of the video. Second part
we will discuss in next video. Till then, subscribe the channel for further updates. Thank you.